बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। एक क्षण भी भगवान के प्रति लगाया जाए तो वो जो है कोटि कोटि अपराधों को क्षमा करने वाला होता है। न स्वर्गम न पुनर्भम, उसकी तुलना में वो एक क्षण जो है न स्वर्ग से तुलना की जा सकती है न मुक्ति से तुलना की जा सकती है। वो एक क्षण भगवान के प्रति जो समर्पण है वो बड़ी महिमा होती है उसकी। इस प्रकार से दिव्य रुद्र ने, भगवान भोलेनाथ ने ये रुद्र गीत के माध्यम से भगवान विष्णु की दिव्य भक्ति उत्पन्न करने वाली उन्हें उपदेश किया और वे तपस्या करने लगे। तो इस प्रकार से जो प्राचीन वरी थे वे खूब यज्ञ कर रहे थे। नारद जी आए, नारद जी ने दिखाया, देखो ऊपर, भो भो प्रजापते राजन, भो भो प्रजापते राजन, पशून् पश्यत्वयाध्वरे संज्ञा पितान् जीव संगान् निर्घृणेन सहस्रशः एते त्वां संप्रतीक्षन्ते स्मरन्तो वैशसं तव। तुमने जिन जिन को मारा यज्ञ में पशु के बलि के नाम पर, वह सब ऊपर खड़े देख रहे हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे विद्वेष का बदला लेने के लिए वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नारद जी ने जब ऐसे कहा प्राचीन वरी को तो बड़े डर गए हो, ऐसी बात है। तो नारद जी ने उनको, महाराज इससे बचने का क्या उपाय है? आपके जैसा एक व्यक्ति था पुरंजन, पुरंजन का एक सखा था अभिज्ञान। वो अभिज्ञान से छुट्टी लेकर के घूमने आया, इतना घुमा इतना घुमा इतना घुमा, कहीं कोई कुछ पसंद नहीं आया। लेकिन 9 द्वार वाली एक नगरी उसको दिव्य भाया, सुंदर लगा। उसमें प्रवेश किया तो एक सुंदरी दिखाई पड़ी। उस सुंदरी से उसने विवाह की याचना की। तो उस सुंदरी ने एक शर्त पर उसे विवाह करने को मंजूरी दी। तो क्या शर्त क्या थी? बोले मेरे कार्य में आप दखल मत कीजिए, मैं जो कहूँ वो आप मानिए। यदि आप एक्सेप्ट करते हैं मेरे इस एग्री को तो मैं आई एग्री विद यू, तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तब उनसे सब वो कंडीशन शर्त स्वीकार कर ली। उसके बाद विवाह हुआ। विवाह के बाद जो है वो पुरंजन के पास रहे। कितने ही दिन हुए, लेकिन एक दिन पुरंजन को कहीं घूमने की इच्छा हुई। पुरंजन को बिना बताए चले गए कहीं जंगल में शिकार करने गए। जैसे ही गए, जाते समय तो प्रफुल्लित थे, उमंगित थे, आनंदित थे। लेकिन जैसे आए, श्रीमती जी का चेहरा देखा, डरने लगे। कोको भवन में गई थी वो। पहले पहले जो राजा महाराजा होते थे ना, उनके यहाँ एक कोप भवन होता। अब श्रीमती जी यदि कोप भवन में चले जाए तो बड़े बड़े उपायों से श्रीमती जी को मनाना पड़ता। तो इसी तरह से पुरंजन ने बड़े बड़े उपायों से पुरंजनी को मनाया। इस बार किसी तरह से मना लिया। फिर आनंद से जीवन गुजर रहा था। तो पुरंजनी हंसती थी तो पुरंजन भी हंसते थे। पुरंजनी रोती थी तो पुरंजन भी रोते। अब पुरंजनी खा रही होती थी कुछ पकौड़े वकड़े बना के, पुरंजन को खाने की इच्छा नहीं होती, जबरदस्ती उनको भी खाना पड़ता था। इस प्रकार से पुरंजनी जो करे पुरंजन को वही करना पड़ता था, चाहे इच्छा हो चाहे ना हो। अच्छा, एक दिन फिर से वो छटपटाने लगे। हमारे जो महाराज जी है ना, कल कह रहे थे यदि मैं यहीं रह जाऊंगा ना तो मुझे फिर बंधन सा महसूस होगा, इसलिए बाबूजी मुझे जाने दीजिए। फिर वो चले गए। फिर सुबह आऊंगा तो मैं फ्रेश रहूंगा, बता रहे। तो वैसे पुरंजन जो थे ना, पुरंजन ने सोचा मैं फिर जो है यहाँ पे 4 दीवार के अंदर पुरंजनी के साथ बैठे बैठे एकदम अच्छा फील नहीं कर रहा, मुझे घुटन सी महसूस हो रही। तो फिर निकल पड़े चुपचाप। फिर जब निकल पड़े, बाहर जब गए आनंदित थे, खुश थे। लेकिन जैसे ही जब घर आए तो फिर जो है उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। पुरंजनी को जो है इस बार मनाते थक गए। लेकिन पुरंजनी मानने को तैयार ही नहीं है।
उनके पास कोई एक बड़ा हथियार था, वो हथियार डाल दिया मैंने। वो हथियार नहीं बताऊंगा मैं, फिर बाद में कभी बताऊंगा। तो उस हथियार को डालने के बाद वो जो है एग्री, मतलब प्रसन्न हुई। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, इसी समय एक जरा नाम की एक देवी, जरा नाम की एक देवी चंडबेग नाम के एक अपने भैया को बता रही है, मुझे कोई वर्ण करना नहीं चाहता, मैं शादी करना चाहता हूँ लेकिन मुझसे कोई शादी नहीं करता। तो चंडबेग ने कहा, देखो तुम जिसको चाहे उसको वर्ण कर लो, मेरे पास जो है 360 गोरे गंधर्व और 360 काले गंधर्व की सेना है। 360 काली सेना और 360 गोरी सेना। और संवत्सर चंडबेग, मैं खुद जो है इसका सेनापति हूं। चंडबेग ने कहा, जरा नाम की राक्षसी चल पड़ी, जरा नाम की देवी चल पड़ी और घूमते किसी को पसंद नहीं किया। जैसे ही पुरंजनी के नगरी में पहुंचे, पुरंजन को पसंद, किसको पसंद किया? पुरंजन को पसंद किया और जबरदस्ती उन्होंने वर्ण कर लिया। जैसे ही वर्ण, अच्छा मजे की बात यह है, वो जरा नाम की देवी जिससे भी वर्ण कर लेने उसकी मृत्यु हो जाए। तो पुरंजन की मृत्यु हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा, उस नगर में प्रवेश जब करते हैं ना, तो 5 फन का एक नाग उस नगरी की रक्षा करता है। उस नगर में और 10 सेनाएं होती हैं। उस सेनाओं में एक प्रधान सेनाध्यक्ष होता है। पहले उस 5 फन की नगरी, 5 फन के नगरी की रक्षा करने वाले से लड़ना होता है अंदर घुसने के लिए, या वो अनुमति दे तब घुसा जा सकता है, अनुमति ना दे तो युद्ध करना पड़ता है। उस 5 फन के नागों से युद्ध करते रहे। उनके पास बड़ी सेना थी, तो 5 फन का नाग जो है अपनी शक्ति सामर्थ्य के साथ लड़ा, अंत में हार गए। अंदर घुसे 10 सेनापति और एक जो कमांडो था उनका, उनसे लड़े, उनको भी परास्त किया। परास्त करने के बाद सीधा पुरंजन को उस जरा नाम की राक्षसी ने वर्ण कर लिया। वर्ण करते उसकी मृत्यु हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, और उसके बाद उसने स्त्री की याद की थी ना, अंते यामति सागर। अंत काल में हम लोग जो याद करते हैं, जिसकी ज्यादा याद करते हुए हम प्राण को छोड़ देते हैं, उसी शरीर में हमें पुनः प्रवेश करना पड़ता है दूसरे जन्म में। ये पक्की बात है। अच्छा, उसके बाद जो है वह स्त्री शरीर में गए। विदर्भ की पत्नी वैदर्भी हो गई। तो राजा किसी देश में युद्ध करने गए, वहां पे उनका देहांत हो गया। और जैसे देहांत हुआ तो उसके बाद उनको चिता में लाया गया। तो वो भी सती होने जा रही थी। कौन? वैदर्भी, जो पुरंजन थी पूर्व जन्म में, अभी वैदर्भी हुई थी। तो चिता में सती होने जा रही थी। तो उनके जो सखा थे ना, सखा का नाम क्या था? अभिज्ञा। अभिज्ञा धमक पड़े, अरे पुरंजन। जब पुरंजन का उसने देखा नहीं, अरे सुनती नहीं हो, सुनते नहीं हो तुम, तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हें कह रहा हूं मैं। तो वैदर्भी जो है कान खड़े करके देख रही, मुझे? मैं कहां से पुरंजन? मैं तो वैदर्भी हूं। नहीं, तुम पहले पुरंजन थी, अभी पुरंजनी का स्मरण करते अभी तुम जब शरीर छोड़ा तो अभी जो है वैदर्भी हुई हो। तुम तो मेरे सखा हो, जन्मांतर के सखा हो तुम पुरंजन। मैं अभिज्ञात, मुझे पहचाना नहीं, मैं अभिज्ञात हूं। तब जो है अभी की वैदर्भी जो है सजग हुई। ओहो, ठीक कहा आपने, मैं कैसे यहाँ फंस गई, मैं तो सती होने जा रही थी। तो उसके बाद जो है अभिज्ञात नामक सखा ने उनको बचाया और फिर वे अपने धाम को ले चले। धाम कौन सा था? परमात्मा का धाम।
अविज्ञात कौन है? परमात्मा। और पुरंजन कौन है? जीवात्मा। जीवात्मा जो है परमात्मा से छुट्टी लेकर के इस संसार में आया। संसार में घूमते 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 ये मानव शरीर रूपी 9 द्वार की नगरी जो है बड़ा भाया उसको। उस नगरी में जो है 5 फण का जो नाग था ना रक्षा करने वाला, वो 5 प्राण, प्राण अपान व्यन समान उदान, और 10 जो सेना थे और एक कमांडो था। 10 सेनाएं जो है, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, और उनका सेनापति मन, कमांडो। इस प्रकार से। और पुरंजनी कौन थी? बोले बुद्धि। पुरंजन की पत्नी पुरंजनी कौन है? बुद्धि। हमारी बुद्धि जो कहती है वही करते हैं। बुद्धि यदि भगवान सन्मार्ग की तरफ घुमा दें तो हम लोग अच्छे हो जाते हैं। हमारी बुद्धि जो है बिगड़ जाए, भ्रष्ट हो जाए तो कुकर्म करने लगते हैं। तो इसी तरह से जो 360 घोड़े सेना थे गंधर्व, एक साल में 360 रात और 360 दिन गोरे गंधर्व, रात काले गंधर्व। प्रज्वार नामक चंडवेग नामक जो था सेनापति, वो संवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर, जिसको हम वर्ष कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान से हम छुट्टी, हम सब पुरंजन है। क्या है? हम सब पुरंजन। हमने समझ रखा है यही हमारा घर है, लेकिन ये घर तो रैन बसेरा है। परमात्मा के घर से हम छुट्टी लेके आए। संसार में घूमते घूमते 84 लाख योनियों में घुमा, लेकिन ये मानव शरीर खूब भाया। इसमें हमने सोचा यही हमारा, और इसी संसार को हमने मान लिया यही हमारा परमानेंट घर है, लेकिन ये हमारा घर नहीं है। हमारा घर तो परमात्मा के द्वार में है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से जब उस प्राचीन वरी को समझाया तो प्राचीन वरी ने कहा, हे प्रभु आपने बहुत सुंदर उपदेश दिया, अब जो है मैं पशु बलि नहीं करूंगा, अब मैं भक्ति यज्ञ करूंगा, भागवत यज्ञ करूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्णचंद्र लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए भागवत भगवान की जय। थोड़ा विश्राम करते हैं। पानी